DNG एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए हमारे पास में क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल 5 किस टाइप से है। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। n कौन है? एक प्राकृत संख्या। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। सबसे पहले क्या लिखा है हम ये देखेंगे। ये क्या लिखा है हमारे पास में? 4 की घात n। n कौन है? प्राकृत संख्या है। यहां पर n क्या है? प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या आप जानते होंगे, यहां पर इसमें आ की मात्रा मतलब एक से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 1 2 3 और कहां तक होगी? अनंत तक। तो हम इन मानों को रख करके देख लेते हैं। तो यहाँ 4 की घात 1 रखेंगे। सबसे पहले किसको रखा? 1 को। तो क्या आया हमारे पास में? 4 आया। फिर 2 को रख के देखेंगे तो क्या आया हमारे पास में? 16 आया। 3 को रख के देखेंगे 64 आया। बात समझ में आ रही है हमको कि जो है n के मान जो है हम क्या रखते हैं, यहां पर n के मान जब 1 2 3 रखते हैं तो क्या होता है हमारे पास में? इस प्रकार के मान आते हैं। परंतु प्रश्न में क्या बोला है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी। क्या ये जो प्राकृत संख्या है अनंत तक है? तो अनंत में से क्या कोई भी, जैसे कि 10 ही ले लो आप। क्या 4 की घात 10 है ना? 4 की घात 10 अगर मान लो 4 की घात 10 कर दी जाए तो क्या वो उसका आखिरी अंक शून्य पर समाप्त होगा क्या? क्या उसका आखिरी अंक शून्य पर समाप्त होगा क्या? ये क्वेश्चन हमको कह रहा है ना। क्या 4 की घात 10 अगर हम लेते हैं तो उसका जो आखिरी अंक होगा क्या वो शून्य पर समाप्त होगा क्या? है ना। यहां पर जो वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे 4 आया 6 आया 4 आया, तो क्या वो शून्य पर समाप्त होगा क्या? ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हमने यहां तक देखा कि यहां तक तो नहीं आ रहा। अब आगे भी आएगा कि नहीं उसको हम यहां पे जस्टिफाई करेंगे। तो देखिए 4 की घात n यदि शून्य पर समाप्त होगा, यदि शून्य पर समाप्त होता है तो वह 5 से विभाज्य होगा। ऐसा क्यों लिखा है हमने? वह 5 से विभाज्य होगा, ऐसा क्यों लिखा है 5 से विभाज्य होगा? तो आपको याद रखना है कि जिस भी किसी संख्या के लास्ट में शून्य आता है उसमें 5 से भाग जाता ही है ना। 2 से भी जाता है और 5 से भी जाता है। तो यहां पर हमने 5 ही क्यों लिया? क्योंकि देखो 2 से तो इसमें भाग जा ही रहा ऑलरेडी, बट शून्य यदि होगा तो उसमें 5 से भी भाग जाएगा। मीन्स उसमें अभाज्य गुणनखंड 5 के रूप में भी होगा, है ना, अगर उसके फैक्टर निकाले तो। ठीक है, तो अब देखते हैं हम, अर्थात क्या हो जाएगा भाई? ठीक है, 5 से विभाज्य होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। अर्थात जो है हमारे पास में 4 की पावर n, ठीक है, 4 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n, और क्या आ जाएगा भाई? ये 2 की पावर 1 और 1 2, और यह आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगी? पावर की पावर, घात की घात क्या हो जाती है? घात की घात का गुना हो जाता 2n। तो आप ये देख रहे हो कि जो है प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या का गुना जो है 2 में होते चला जाएगा, और 2 एक सम संख्या है, इसमें गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी प्राकृत संख्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम यहां पर देख रहे हैं 2 कि यदि हम कोई भी इसका आंसर आए, 4 की घात n का कोई भी उत्तर हो, ये देखिए 4 की घात n का कोई भी उत्तर हो, वो किसके गुणनखंड के रूप में मिलेगा हमको? सिर्फ और सिर्फ 2 के रूप में। किसके रूप में मिलेगा? 2 के रूप में। मीन्स कि उसमें 5 आना ही नहीं है। जब उसमें 5 आना ही नहीं है तो वो 5 से विभाज्य होगा भी नहीं। वो 5 से विभाज्य होगा क्या? नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि 5 से यदि वो विभाज्य नहीं है तो उसमें शून्य भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे? चूंकि 4 की घात n में 2 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है, अर्थात 5 नहीं है, अर्थात 5 नहीं है। मतलब 5 अर्थात 5 से 4 की घात n का कोई मान विभाज्य नहीं होगा।
कोई मान विभाज्य नहीं होगा। इसका मतलब क्या निकला, अतः 4 की घात n का कोई मान 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, यदि 5 से 4 की घात n का कोई भी मान विभाज्य होता, कोई मान, है ना, कोई मान विभाज्य नहीं होगा। अगर 5 से कोई भी मान विभाज्य होता तो मतलब वो 0 पर समाप्त होता, क्योंकि 0 यदि है तो उसमें 5 से डिवाइड जाता है ना। तो यहां हमने 5 का सहारा लिया है 4 की पावर n को यह सिद्ध करने में कि उसका जो है कोई भी मान 0 पर समाप्त नहीं होता है। करेक्ट। तो ये हम इस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये आपके पास में जो है सिर्फ समझाने के लिए था, है ना, और ये हमारा जो है आंसर होगा। इसको आप राइट डाउन कर लोगे। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है तो आप अपने फ्रेंड की भी हेल्प कर सकते हो, और जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना, जिससे आपको नए वीडियो मिलते रहेंगे।